नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद विचार समाचार और मैं हूं आपके साथ समीक्षा यादव। महाराष्ट्र में मानसून की मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर से आम जनता की कमर तोड़ दी है। मुंबई से सटे वसई विरार इलाके में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण हालात बद से बदतर हो चुके हैं। सड़कों, आवासीय सोसाइटियों और स्थानीय बाजारों में कई फीट तक पानी भर गया है, जिससे पूरा इलाका टापू में तब्दील हो गया है। इस प्राकृतिक आपदा के बीच सबसे बड़ी मार बुनियादी सुविधाओं पर पड़ी है। स्थानीय नागरिकों के मुताबिक क्षेत्र के कई हिस्सों में पिछले 70 घंटों से बिजली पूरी तरह गुल है। बिजली ठप होने का सीधा असर पीने के पानी के सप्लाई पर पड़ रहा है। वाटर पंपिंग स्टेशन बंद होने की वजह से घरों में पानी की बूंद बूंद के लिए त्राही त्राही मची हुई है। लोग पीने के पानी के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े होने को मजबूर हैं और कई इलाकों में अब पूरी आबादी सिर्फ पानी के टैंकरों के भरोसे है। बिजली न होने के कारण मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट सेवाएं और दैनिक घरेलू उपकरण पूरी तरह बंद हैं, जिसका सबसे बुरा असर बुजुर्गों, छोटे बच्चे और गंभीर मरीजों पर पड़ रहा है। विरार के कई इलाकों में जलभराव की वजह से लोगों के घरों में पानी जमा हो गया है, जिसकी वजह से उन्हें दूसरे पड़ोसियों या फिर छतों पर शरण लेने को मजबूर होना पड़ रहा है। वसई विरार महानगर पालिका में इस वक्त बारिश का कहर जारी है। दुकानें बंद होने की वजह से लोगों को राशन, दूध और अन्य जरूरी चीजों के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। इसके अलावा नालासोपारा स्टेशन पर जलभराव की वजह से मुंबई की लाइफलाइन कहे जाने वाली लोकल ट्रेनों का आवागमन भी ठप हो गया है। चर्चगेट और पनवेल की ओर से विरार और दहानू जाने वाली लोकल ट्रेनें सिर्फ वसई स्टेशन तक ही सीमित हो गई हैं। नालासोपारा और विरार के यात्रियों को पिछली रात वसई से पैदल अपने घर जाना पड़ा। कई यात्रियों ने रात में वसई स्टेशन पर ही रुककर रात गुजारी। जलभराव के कारण प्रमुख स्रोतों पर वाहनों की मील लंबी कतारें देखी जा रही हैं, जिससे कामकाजी लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन और राहत टीमें हालांकि मैदान में डटी हुई हैं, लेकिन पानी के भारी जमाव और लगातार हो रही बारिश के कारण स्थिति को सामान्य करने में लंबा वक्त लग सकता है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों के लिए भी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसे देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे बहुत जरूरी होने पर ही अपने घरों से बाहर निकले, अन्यथा अपने घर में ही रहें। हर साल मानसून आते ही मुंबई और उसके उपनगरों का इस तरह से डूब जाना अब नियति नहीं, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही का एक क्रूर और सालाना पैटर्न बन चुका है। स्मार्ट सिटी और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े दावों के बीच क्या यह सोचना शर्मनाक नहीं है कि महज कुछ दिनों की बारिश देश की आर्थिक राजधानी को एक बड़े हिस्से को 70 घंटों तक अंधेरे और प्यास के संकट में धकेल देती है। ड्रेनेज सिस्टम की सफाई में बरती गई कोताही और आपदा प्रबंधन के नाम पर सिर्फ अपील जारी करने की औपचारिकता यह साबित करती है कि हर साल की तरह इस बार भी तैयारी सिर्फ कागजों पर थी। प्रशासन को अब समझना होगा कि टैक्स देने वाली जनता को सिर्फ राहत की उम्मीदों पर नहीं छोड़ा जा सकता। जवाबदेही तय होनी चाहिए और तत्कालिक पैचवर्क की बजाय जलभराव का परमानेंट और ठोस समाधान खोजना अब समय की सबसे बड़ी मांग है। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आजाद विचार समाचार।